इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचना हम सबके महाभाग्य से नियमित चल रही है। और आज हम दिल्ली से गमन करते हुए मार्ग में सिद्धांत क्षेत्र नामक अतिशय क्षेत्र यहाँ प्रवचन के लिए रुके हैं, भोजन प्रवचन के लिए। वापस जयपुर निकल जाएंगे। चर्चा आज जो चलनी है, ये चर्चा होनी है सम्यक दर्शन की महिमा। बड़ा अद्भुत ही प्रकरण है। बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर शैली में इन सब बातों को यहाँ प्रस्तुत किया है। आत्मार्थियों की पहली पसंद सम्यक दर्शन। अवनीश भाई, हर व्यक्ति ये सोचता है सम्यक दर्शन कैसे हो। दौलत राम जी जिसके बारे में कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता ना लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, ये फर्स्ट स्टेप है मोक्ष का। मोक्ष रूपी मंजिल प्राप्त करनी हो तो सम्यक दर्शन के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ज्ञान और चारित्र इस सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या कहलाते हैं। आखिर क्या महिमा है इस सम्यक दर्शन की। इस जीव ने आज तक अनंत बार व्रत नियम संयम भी धारण किए होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना के व्रत निरर्थक हैं। यदि सम्यक दर्शन साथ में हो तो व्रत बिना तो मुक्ति है ही नहीं। व्रत तो होने ही चाहिए, बिना व्रत के तो निर्वाण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस सम्यक दर्शन को नींव के समान कहा है, इस सम्यक दर्शन को बीज के समान कहा गया है। जिन समंत भद्राचार्य देव के यहाँ श्लोक प्रस्तुत करके ये आचार्य श्री हमारे सामने प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इन्हीं समंत भद्राचार्य देव ने इनके पहले एक श्लोक दिया है, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। न सम्यक्त्व समम, ना माने नहीं है, सम्यक्त्व समम सम्यक दर्शन के समान, किंचित रंच मात्र भी, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये और त्रिजगत्यपि, तीनों कालों में और तीनों लोकों में सम्यक दर्शन के समान कौन? श्रेयो, मित्र नहीं है, सच्चा साथी सम्यक दर्शन है भाई साहब। सम्यक दर्शन सच्चा साथी है। बहुत सालों पहले मेरे कुछ प्रवचन चला करते थे। उन प्रवचनों में मैं तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 6ठे अध्याय के 13वें सूत्र को आधार बना करके चर्चा करता था। बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, माने 90 के दशक की बात समझ लीजिए आप, या फिर 2002-3 के आसपास में शुरू में बहुत जगह चलाया मैंने देश में जा करके। तो उस समय मैं एक बात कहता था। उस प्रकरण में, वो दर्शन मोहिनी के आश्रम के कारण वाला प्रकरण है, 6ठे अध्याय का 13वां सूत्र, और मूल सूत्र है केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। ये दर्शन मोहिनी क्रम के आश्रम कारण है। केवली का वर्णवाद, श्रुत का वर्णवाद, संग धर्म देव का वर्णवाद, ये सब माने अभी देखो आप, अभी प्रकरण प्रसंग अपना वो नहीं है, अपन उससे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। पिछले दिनों चल रही थी चर्चा, तो भी देव के अवर्णवाद में इंद्र देवता पानी बरसाते हैं, ये देव का अवर्णवाद लिखा सरवार सिद्धि में। सरवार सिद्धि में माने सरवार सिद्धि में नहीं पूज्य पादाचार्य द्वारा लिखी गई सरवार सिद्धि में ऐसा लिखा कि देव का अवर्णवाद है।
अन्न देवता कह करके पुकारना, अग्नि देवता कह करके पुकारना, ये देव के अवर्णवाद है। देव कुछ कर देंगे, देवता भला कर देंगे, देवों ने ऐसा कर दिया, देवों ने ऐसा, ये सब देवों के अवर्णवाद है। और उस देव के अवर्णवाद का भी निषेध किया, चाहे वो माता पद्मावती के संदर्भ में हो, चाहे धर्मेंद्र जी के संदर्भ में हो। जो भी गलत तरह की धारणाएं हैं हम उन्हें मानते हैं यथायोग्य, जो जिस अवस्था में है उन्हें उतने रूप में हम स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ भी उनके स्वरूप के विपरीत यदि उन्हें मान लिया गया तो फिर इसका मतलब वो देव का अवर्णवाद है और केवली के अवर्णवाद में है, अरहंत सिद्ध भगवान का अवर्णवाद है। तो मैं वहां कहता था मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी क्रम के आश्रम के चर्चा शुरू करने के पहले ही कि आपको पता है ये मिथ्यात्व हमारा सच्चा साथी है, पक्का साथी है। क्यों? क्योंकि इस मिथ्यात्व ने आज तक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। जिन कुमार जी, मिथ्यात्व ने कभी साथ नहीं छोड़ा हमारा। थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आ जाए तो पत्नी साथ छोड़ देती है क्या? थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो बच्चे सामने जवाब दे करके निकल जाते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं। थोड़ा पाप कर्म का उदय आ जावे तो मित्र शत्रु हो जाता है। कौन किसका साथ देता है भाई साहब? लेकिन ये मिथ्यात्व ऐसा साथी है क्या जिसने हमारा आज तक कभी साथ नहीं छोड़ा। इस मिथ्यात्व ने नरक में भी साथ दिया क्या, और तो और निगोद में भी साथ दिया। ये ऐसा हमारा साथी है ना साथी? अरे नहीं भाई, मैं क्या कहता हूं, मेरा अगला वाक्य सुनना। मिथ्यात्व हमारा साथी नहीं है, अपितु मिथ्यात्व के साथ की वजह से चतुर्गति परिभ्रमण हुआ है। हमने इसको साथी समझ रखा है। हमने समझ लिया मिथ्यात्व, अरे यार देखो देखो कितना साथ निभा रहा है भैया, साथ नहीं छोड़ रहा हमारा। निगोद में साथ नहीं छोड़ा, एकेंद्री में साथ नहीं छोड़ा, विकलत्रय में साथ नहीं छोड़ा, जन्म जन्मांतरों में हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा है इस मिथ्यात्व ने। अरे तेरे साथ में मिथ्यात्व था इसलिए चतुर्गति परिभ्रमण करना पड़ा। तेरे साथ में मिथ्यात्व था इसलिए नरक निगोद में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। भाई यदि इस मिथ्यात्व का साथ छूट गया होता तो दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा साथी मिथ्यात्व नहीं है, सच्चा साथी तो सम्यक्त्व है। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो और आश्रेयश्च मिथ्यात्व समम न अन्यत तनुभृताम। शरीरधारियों के लिए अन्य कोई नहीं है, मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है और सम्यक्त्व के समान किसी भी तरह का कोई मित्र नहीं है। ऐसा मित्र आपको नहीं मिलेगा। अरे मित्र किसे कहते हैं और शत्रु किसे कहते हैं इसका भी आपको परिचय नहीं है। मित्र उसे कहते हैं जिसके साथ होने पर संकट टल जाते हैं, कट जाते हैं, संकटों से पार पा लेता है ये व्यक्ति, वो मित्र कहलाते हैं। शत्रु वे होते हैं, दुश्मन वे होते हैं जिनके पास में रहने मात्र से संकट चालू हो जाते हैं। ये सम्यक तो सच्चा मित्र है। ये वो मित्र है सम्यक दर्शन जिसके साथ में होने की वजह से अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। ये वो सम्यक्त्व है जिसके साथ में मुनि दशा होती है तो आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। ये वो सम्यक्त्व है। यदि ये सम्यक्त्व क्षायिक में कन्वर्ट हो गया सिद्ध अवस्था तक साथ नहीं छोड़ेगा कभी। क्षायिक सम्यक्त्व साधी अनंत काल तक साथ रहेगा। कुछ अद्भुत महिमा है इस सम्यक्त्व की। इस सम्यक्त्व को धारण करो, इस सम्यक्त्व को अंगीकार करो, इस सम्यक्त्व को प्रकट करने का प्रयत्न करो। ये सम्यक्त्व कुछ अद्भुत निधि है, इस सम्यक्त्व के अद्भुत चमत्कार हैं। अभी सम्यक्त्व के चमत्कार दिखाएंगे, अभी सम्यक्त्व के बारे में बतलाएंगे। ये इस सम्यक्त्व से क्या लाभ मिलेगा, इस सम्यक्त्व से क्या मिलने वाला है, इस सम्यक्त्व के क्या बेनिफिट हैं, वो सब यहाँ बतलाने वाले हैं। मूल श्लोक पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए 579 नंबर पेज है, संयम प्रकाश नामक ग्रंथ में कोटेशन दिए हैं बहुत सारे। सबसे पहला एक लाइन का कोटेशन दिया चारित्र सार का, पृष्ठ 3 का, सम्यक दर्शनम अणुव्रत युक्तम स्वर्गाय और महाव्रत युक्तम मोक्षाय। ओहो गजब बात कह रहे हैं। सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन अणुव्रत युक्तम, अणुव्रत से सहित है तो स्वर्गाय, स्वर्ग की प्राप्ति। दौलत राम जी ने 6 डाला की 4थी ढाल के अंत में लिखा ना, वहां लिखा
यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चैन नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे। इससे पहली वाली लाइन, 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय सन्यास धार तस दोष नशावे। और यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते जय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे। अणुव्रतों के धारण करेगा। सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र सार, भाई जिनेन्द्र जी आपको ध्यान होगा, जानकारी में होना ही चाहिए। जितने श्रावकाचार ग्रंथ हैं निशिकांत जी, जितने श्रावकाचार ग्रंथ हैं अपने, जितने श्रावकाचार ग्रंथ हैं दिगंबर जैन परंपरा में, हर श्रावकाचार ग्रंथ का पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है। मालूम, सब जगह पर श्रावकाचार की चर्चा कर रहे हैं, आचरण की चर्चा कर रहे हैं, चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। और चारित्र की प्रेरणा देने के पहले पहले सब वितरागी संतों ने, दिगंबर मुनिराजों ने, दिगंबर संतों ने सम्यक दर्शन के गीत गाए। बोले पहले सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं। तत्रादौ सम्यक्त्वम, क्या पहले सम्यक दर्शन है, उसके बाद में व्रत होगा, उसके बाद चारित्र होगा। ये मूल है भाई साहब, ये जड़ है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जाता है, इसके बिना वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। तत्रादौ सम्यक्त्वम, ये कह रहे हैं सम्यक दर्शनम अणुव्रत युक्तम स्वर्गाय, स्वर्ग की प्राप्ति। अणुव्रती है ना, स्वर्ग में जाएगा, मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अभी अणुव्रत के दम पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और महाव्रत युक्तम, वो सम्यक दर्शन यदि महाव्रतों से युक्त है तो मोक्षाय, मोक्ष के लिए है, चतुर्थी का प्रयोग है, मोक्षाय, मोक्ष के लिए है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। मिल गया सभी को पीडीएफ में? 603 नंबर है पीडीएफ का, पीडीएफ का पेज नंबर 603 है और ग्रंथ का पेज नंबर है 579। मिलकर के बोलते हैं श्लोक। विद्याव्रतस्य संभूते स्थिति वृद्धि फलोदया, न सन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव, सम्यक दर्शन शुद्धा नारग तिर्यग नपुंसके स्त्रीत्वानि, दुष्कुल विकृताल्पायो दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका, ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विभव सनाथा, माकुला मार्था मानव तलका दर्शन पूता, अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमरा सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, नवनिधि सात द्वय रत्ना दिशा सर्वभूमि पतयश्चक्रम, वर्तयितुं प्रभवन्ते स्पष्ट दृशा क्षत्र मौलिशेखर चरणा, अमरासुर नरपति विष्णुत पादाम्भोजा, दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरणा, शिव वज्र मरुजमक्षय मव्यावादं विशोक भयशंकं, काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। ये आगे वाला ये वसंत का छंद है। ये चक्र महिमान मयेयमानं राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयं, धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकं, लब्ध्वा शिवं च चिन्भक्तिरूपेति भव्य। बड़े सुंदर श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर दिए हैं, मानो समंतराचार्य हमारे सामने आ गए हो ये बतलाने के लिए कि हे भव्य जीव तुम क्या कर रहे हो। जिस समय जब हम
रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोकों का पाठ कर रहे होते हैं तो हृदय में समंत भद्राचार्य विराजमान होते हैं। जब हम तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे होते हैं तो हमारे हृदय में उस समय उमा स्वामी आचार्य विराजमान होते हैं। बहुत गहराई से इस तथ्य को जानना और समझना चाहिए। सन्मति जी साहब, बहुत गहराई से इस प्रकरण को जानना चाहिए। कई बार मैं पद्म पुराण के उस प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पद्म पुराण का वो प्रसंग जिस समय युद्ध के बीच में रावण बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करने के लिए कैलाश पर अनुष्ठान करने के लिए चला गया, शांतिनाथ भगवान की पूजन भक्ति स्तुति में लगा हुआ था। मैं वो प्रसंग नहीं सुना रहा हूं जिसमें वो तार निकाल दिए थे, नसें खींच ली थी, है वीणा के तार टूट गए थे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसे वहां विद्या सिद्ध करने के लिए भक्ति करते हुए देखकर लक्ष्मण दौड़ते हुए, और लक्ष्मण ने आकर के तुरंत धनुष बाण तैयार करने की तैयारी कर ली, निकाल लिए। और रामचंद्र जी ने पूछा क्या हुआ भाई? नहीं अभी नहीं छोड़ूंगा मैं, ये अच्छा मौका है। किसके ऊपर आक्रमण की बात कर रहे हो? बोले वही रावण के ऊपर आक्रमण की बात कर रहा हूं। क्या? बोले क्या हुआ? अरे वो भक्ति में लगा हुआ है। अरे भाई तुम क्या करने जा रहे हो? शांतिनाथ भगवान के ऊपर तीर, क्या कर रहे हो तुम? लक्ष्मण जैसी बुद्धि थी उसकी, तो क्या बात कर रहे हो? मेरी धनुर्विद्या के ऊपर तुम्हारे कोई शंका है क्या? रावण के ऊपर चलाऊंगा तीर? कैसे गलत प्रेमी हो गई आपको कि मेरा निशाना चूक जाएगा और शांतिनाथ स्वामी पर लग जाएगा? ऐसी चूक नहीं होगी, ऐसा निशाना लगाऊंगा सीधा उसके दिल के आर पार हो जाएगा। अरे भाई लघु भ्राता, तुझे क्या कहूं, तेरा निशाना तो नहीं चूकेगा, लेकिन तेरा निशाना जहां लगेगा वहां कौन विराजमान है ये तो बता। कि क्या मतलब समझा नहीं? अरे भाई शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते समय, शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते समय हृदय में शांतिनाथ भगवान विराजमान है। क्या तुम्हारे द्वारा चलाया गया तीर ये उनके नहीं लगेगा, प्रतिमा पर तो नहीं लगेगा, लेकिन हृदय पर लगेगा ना। हृदय में तो भगवान विराजमान है, इसलिए ओ इतनी बड़ी चूक मुझसे हो रही थी, क्षमा करें। समझ में आ गई? यही बात मैं कहना चाहता हूं भाई। जिस समय कोई बालक भक्तामर का पाठ कर रहा हो उस समय उसके हृदय में मानतुंगाचार्य विराजमान है। जिस समय वो तत्वा सूत्र का पाठ कर रहा है उस समय उसके हृदय में समंत भद्राचार्य विराजमान है। जिस समय रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ रहे थे अभी हम श्लोक, उस समय हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में उस समय समंत भद्राचार्य मौजूद थे। ये समंत भद्राचार्य देव क्या कह रहे हैं? ये गीत गा रहे हैं, ये वे समंत भद्राचार्य देव हैं जो परीक्षा करके बात करते हैं, तर्क की कसौटी पर बात करते हैं। देवागम नभोगाने जैसे श्लोक लिखे, आप्तमीमांसा जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अरे भक्ति के लिए जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, जिनकी भक्ति क्या होती है, भक्ति यदि देखनी हो तो समंत भद्राचार्य देव के स्तोत्रों में देखिए तो आपको भक्ति दिखाई देगी। क्या है भक्ति? अद्भुत है भाई साहब, यहाँ बातें अद्भुत ही बातें हैं। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहली चारित्र सार की पंक्ति का अर्थ लिखा है यहाँ, अणुव्रत से युक्त सम्यक दर्शन स्वर्ग की संपत्ति को देता है और महाव्रत से संयुक्त सम्यक दर्शन मोक्ष के सुख को देता है। ये बात तो खत्म हो गई, मैं चर्चा भी कर चुका हूं इसके बारे में आपसे। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति, जिस प्रकार बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल का उदय नहीं होता, इनका उदय नहीं हो सकता है। बिना बीज के वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा, स्थिति भी नहीं हो सकती, बीज ही नहीं है, स्थिति की कैसे कल्पना की जा सकती है जब उत्पन्न ही नहीं हुआ तो? और वृद्धि कैसे होगी? उदय नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी बीज के बिना सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, एवं बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की स्थिति भी नहीं होती, एवं वृद्धि भी नहीं हो सकती, और स्वर्ग या मोक्ष फल भी नहीं मिल सकता। ओहो, कदाचित चले जाएगा, स्वर्ग में तो चला जाएगा,
स्वर्ग में तो मिथ्या दृष्टि भी चले जाते हैं, अन्य मतावलंबी भी चले जाते हैं, त्रियंच भी चले जाते हैं, अनंत अनंत भाव। जब ये जीव व्यवहार राशि में आता है, त्रस पर्यायों में आता है, एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके त्रस पर्याय की इसे प्राप्ति होती है, तो उस त्रस पर्याय के काल में असंख्यात भव देव पर्याय के मिल जाते हैं इसे। ऐसा है भाई अनिल, असंख्यात भव देव पर्याय के हों तो एक पर्याय मनुष्य की मिलती है। बिल्कुल कैलकुलेट करके बतला सकता हूं मैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे मनुष्य जन्म की दुर्लभता वाले प्रवचनों में कई जगह इस तरह की बात आई होगी, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल 100% है। एक सागर में भी देव के असंख्यात भव संभव हैं, वैमानिक देवों के नहीं। क्या वैमानिक देवों की तो आयु सागरों में होगी, लेकिन भवनत्रिकों की जिनकी आयु पल्लियों में है, क्या 10, 20, 50 हजार वर्ष की, एक आध पल्ले की, 2 पल्ले की, 5 पल्ले की, असंख्यात पल्ले होते हैं भाई साहब। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है क्या? और ये तो हजारों लाखों वर्षों की आयु वाले देव खत्म हो जाते हैं ऐसे फटाफट आयु। असंख्यात भाव देव पर्याय के प्राप्त करे तो एकाध भाव मनुष्य पर्याय का मिलता है। कैसे इस जीव ने काल बिताया है? तो खैर तिर्यंच आदि गतियों से देव गति में चला भी जाए, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन तो वो बीज है जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन वो बीज है जिससे मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति होगी। रोजाना हम पूजन करते समय जिस फल को चाहते हैं, उस फल की प्राप्ति के लिए कौन सा फल चाहते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, यानी अक्षय पद प्राप्त अक्षतम, काम वर्ण विध्वंसनाय पुष्पम, क्षुधा रोग विनाशनाय, मोह अंधकार विनाशनाय, अष्ट कर्म दहनाय, मोक्ष फल प्राप्त। सब जगह पर एक ही कामना है। मोक्ष फल के अलावा अनर्घ फल प्राप्त, एक ही तो बात है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कहो या मोक्ष फल की प्राप्ति कहो, संसार ताप विनाशनाय कहो या मोक्ष फल की प्राप्ति कहो, अक्षय पद की प्राप्ति कहो, फर्क क्या है उसमें? काम वाण विध्वंसनाय कहो, मोह अंधकार विनाशनाय कहो, जो कहना हो, नाम एक ही अर्थ है, उसका भाव एक ही है। मुक्ति की प्राप्ति बोले सुनो, जिस मुक्ति की तमन्नाएं, जिस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस मुक्ति को प्राप्त करने का आपका प्रयोजन है, लक्ष्य है, उस मुक्ति को प्राप्त करने का बीज ये सम्यक दर्शन है। इसके बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उत्पत्ति स्थिति वृद्धि कुछ नहीं हो सकता है, मोक्ष फल की प्राप्ति संभव नहीं है। देखिए फिर क्या कहते हैं आगे, भगवान अनंत देव की पूजा सम्यक दर्शन से उत्पन्न करने के लिए बीजभूत है। सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए बीजभूत है। भगवान अनंत देव की पूजा ये बीजभूत है सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए। अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं करना, ये वही अर्थ कहना चाहते हैं। समंत भद्राचार्य देव की पंक्तियां हैं, ये वही अर्थ कहना चाहते हैं जो प्रवचन सारा 80वीं गाथा में कहना चाहते हैं। जो जान दिया अरहंतम दवत्त गुणत पज्जयते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादि तत्सलयम, ये वही अर्थ कहना चाहते हैं। अरहंत देव का भक्त अरहंत बन जाता है, वीतरागियों का भक्त वीतरागी बन जाता है, परमात्मा का भक्त परमात्मा बन जाता है। भाई साहब आराधना करने वाला, अरे जिनकी आराधना की जाती है उन जैसा बन जाते हैं। स्वरूप ही इसी तरह का होता है, ये वीतरागियों का स्वरूप ही इसी तरह का है। लेकिन चर्चा की है उसमें भगवान क्या है, नक्की करो भगवान कौन है। भगवान हाथ पे हाथ धर करके क्यों बैठे हैं, ये निर्णय करो। ये सम्यक दर्शन का कारण है भाई साहब। ये जिनेंद्र देव को की पूजन करना, ये जिनेंद्र देव को सच्चे अर्थों में पूजना, जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझ करके उनकी पूजन करना, ये निमित्त बन जाता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।